थे बदतमीज। बड़े भैया खड़े थे तो क्या कह रहा था रे? रास्ते में कहीं कोई कांटा खूंटी गड़ जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा? मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे मेरे साथ रहकर अगर जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो हलक से जबान खींच लूंगी। मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया तो मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल लूंगी। काहे के मतलब बिट्टा, हम तोहरे साथे चला के तू जैसे कहबू हम ऐसे करबे। हाँ, जो मैं कहूंगी तुझे वो करना होगा। चला ठीक है ये भगवान, संझा के पहाड़ा है, हम तोहरे कोरा में ही तू हमारे कोरा में है। भगवान तेरे कोरा में है? भगवान यही कुछ हो हमारे साथे अच्छा ही अच्छा हो, ये भी हो। चला जींस टी शर्ट तू दोहर के रख ले, बाकी कपड़ा जोन बचा रहे हो कम दोहर के रख ले भाई। चल देखिए छोटी बच्ची की तरफ से, ऋषि की तरफ से, उनके दादी जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार 21 रुपया दादी जी से चाहते हैं। इस प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य बाबू। मेरा एक छोटा मुन्ना जिसका नाम रतन है, मेरा मुन्ना इस कानपुर शहर में पढ़ाई कर रहा है बाबू। और मेरा एक दोस्त, भाई से बढ़कर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनहर अली। हैरत में हो गए कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा। बाबूजी एक दुख भरी कहानी है। मेरे पिताजी
और मनहर भाई के गुजार एक फैक्ट्री में दोनों साथ में काम करते थे अचानक मनहर के गुजार की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलाया। कहा मेरे दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह पाक को बुला कहां से बुला रहा है। मेरे पिताजी कहा नहीं भाई सब कुछ नहीं होगा। मनहर के पूछा अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारे दो बेटे वैसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण करना। इतना कहते कहते अचानक और मेरे पिताजी कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। अजमेर शरीफ का उर्स लगा है उनकी जियारत करने के लिए मेरा भाई गया है। दोस्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है घर में एक दाने नहीं है बाबूजी। रात दिन में मजदूरी करता हूँ फिर भी खाने को नहीं मिलता। उधर रतन भाई ने संदेशा भेजा कहा भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है अगर मेरी आप फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। कहां से मैं फीस जमा करूं परमात्मा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पिताजी जमींदार से खर्ची के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए उसके पहले भगवान जमींदार का मेरे दोस्त जिसका नाम संजय मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं उससे मुलाकात कर लो उसके बाद बड़े भैया राम राम भैया बड़े भैया ये मैं क्या आज देख रहा हूँ भैया सब आप कभी मिलते थे तो हंसी खुशी से बोल देते भैया और ऐसा क्या बात है जो आप रो रहे हो भैया। मेरे दोस्त उधर डॉक्टर बोड्डा ने संदेश भेजा कि भैया मेरा इम्तिहान करीब है अगर मेरी फीस नहीं जमा कराओगे मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्या भैया? हाँ बुड्ढा और जमींदार शेखर सिंह जब पिताजी जमींदार शेखर सिंह के यहाँ से 500 रुपया कट लाए थे बुड्ढा। हाँ हाँ भैया आज 500 रुपया 5000 बन गया बुड्ढा। क्या भैया? हाँ बुड्ढा मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से बुड्ढे की फीस जमा करूं और मैं कहाँ से जमींदार का कर्ज अदा करूं भाई।
भैया अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे बड़े भैया न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। अरे ओ भैया हमारे विचार में एक बात ही आ रहा है। कौन सी बात आ रही है कि बेटा? आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। परदेश चलेंगे काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी, बाबू साहब का कर्ज भी उठेगा भैया। देखिए बेटा, हम दोनों कहाँ चलेंगे मेरे भाई? आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी हो, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, काम करके आ रहा हूँ। आप आराम करिए। सब छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर वहीं जीवन यापन कर रहे क्यों हैं। नहीं? और इस झोपड़ी में एक झोपड़ी मोहना की है। चलो आवाज लगा हरामजादे को, बोल से कि ठाकुर बाबू से खसीन आए हैं वे। ठीक है बाबू, आप ऐसे लुक जान। अभी जा रहे ओह ये रही गरीबों की झोपड़ियाँ, और गरीब लोग झोपड़पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे छोड़ो, इसमें मेरा क्या जा रहा है। आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ, अगर कोई होगा जरूर ही बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? बाहर निकालो, कोई है क्या? अरे कोई हो तो बाहर निकालो, कोई है? कहे तो चिल्लाता है बाबू। कब से गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था? क्या बात है भैया? अरे तू तो अपने झोपड़ी में आराम कर रहा, तुझे पता होना चाहिए कि तेरी झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे बाबू शेखर आए हुए हैं। चला जाए बाबू। हाँ हाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें बुलाया भी है, आ जाओ। चला भैया। भजन गा रहा है रे। ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल चुका है तू। मोहना, मैं क्यों और किस लिए आया हूं, तू मेरे बातों पे गौर कर। सुन, तो सुन दे
बाप का लिया हुआ कर्ज भूल गया तो मोहन, इसी वक्त मेरे को पैसे चाहिए। नाहक में बाबू ना इतना सताओ, सताया गया हो ना इतना सताओ। मांस खाने के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए भिखमंगों के पास पैसा है, लेकिन कत्ल करने के लिए साले के पास पैसे नहीं है। मोहन अब तुझे माफ कर दूंगा। आप मुझे कुछ दिन का बोल रहे हैं। आज मुझे 3 दिन हो गया बाबूजी, ये टूका रोटी नहीं मिली बाबू। मैं पानी
तुझे माफ कर दूंगा मैं। लेकिन एक बड़ी शर्त है मिस्टर मोहन, तुम यहां से भागोगे। भाग मोहन भाग, और पीछे से मेरे बंदूक की गोलियां अगर बच सकता है तो बच।